students. Now exercise number 14.6 and first question is draw angle POQ of measure 75 degree and find its line of symmetry। क्या करना है इसमें? पहले एक एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का, ठीक है, और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या है, draw a line L and mark 2 points O and Q on it. Draw an arc of convenient radius while taking center as O. Let this intersect line L at R. क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है L, ठीक है, उस पे दो पॉइंट ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट पॉइंट O एंड Q, ठीक है, दो पॉइंट लेके फिर उसके बाद में क्या करना है, O को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करना है, ये वाला मेजर आर्क, ठीक है, क्लियर। और जहां ये लाइन L को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या है, R। यहां तक क्लियर। नाउ सेकंड, टेकिंग R एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस एज बिफोर। अब क्या करना है, R को रेडियस लेके, R को सेंटर लेके और वही सेम रेडियस जो अभी हमने ये आर्क ड्रॉ किया था उतने ही रेडियस से ड्रॉ एन आर्क सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एट S। यहाँ पे एक आर्क कट कर देना है और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, S, क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, by taking same radius as before and S as center। अब क्या करना है, S को सेंटर लेना है, ठीक है, और वही सेम रेडियस से draw an arc intersecting the arc at point T as shown in figure। अब उसी सेम रेडियस से एक आर्क यहाँ कट करना है और जहां ये इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या नाम देंगे हम, T, क्लियर। नाउ take S and T as center, draw an arc of same radius such that they intersect each other at U। अब एक बार T को लेना है सेंटर, एक बार S को लेना है सेंटर। T से एक आर्क ऐसे कट करना है, ठीक है, और S से एक आर्क ऐसे कट करना है, क्लियर। और अब जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, U, क्लियर। Now fifth step, join OU। सबसे पहले क्या कर देंगे, OU को ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। Let it intersect arc at V। Now आर्क ये था बड़ा वाला मेजर आर्क, इसको इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का क्या नाम ले लिया हमने, V। Now take S and V as center, draw arcs with radius more than 1/2 of SV। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार V को सेंटर लेना है, एक बार S को सेंटर लेना है, क्लियर। और रेडियस कितना लेना है इसका, इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा है, इतना, ठीक है। Let these intersect each other at point P। अब यहां से एक आर्क ऐसे कट करना है और S से ऐसे कट करना है, क्लियर। ये पॉइंट का क्या नाम देंगे हम, P, क्लियर। Join OP। Now OP is the ray making 75 degree with the line L। अब ये O और P जो है इसको हम ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। और ये जो है OP ये लाइन से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, यहां से यहां तक 75 डिग्री, क्लियर सबको। नाउ सिक्स्थ स्टेप, अभी क्या करना है, एंगल हमारा आ गया, अब क्या करना है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। लेट दिस रे इंटरसेक्ट आवर मेजर आर्क एट पॉइंट W। यहाँ पे इसने मेजर आर्क को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया, W, क्लियर। बाय टेकिंग R and W as centers। अब क्या लेना है, एक बार W सेंटर लेना है, एक बार
आर सेंटर लेना है। क्लियर। ड्रॉ आर्क्स विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ डब्ल्यू। अब इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेके दो आर्क कट करने, एक बार डब्ल्यू से और एक बार आर से। क्लियर। और अब जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम एक्स। क्लियर। लेट दीज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स। नाउ जॉइन ओ एक्स। अब ये ओ एक्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओ एक्स ज्वाइन किया। ओ एक्स इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? नाउ सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है, कितने डिग्री का, 147 डिग्री का, और उसके बाद में उसका क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क पॉइंट ऑन ए ओ ऑन ए। प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट पॉइंट ओ एंड द जीरो इज अलोंग लाइन एल। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, ये। ठीक है। उसके बाद में कहीं भी एक पॉइंट ओ मार्क कर लेना है। ठीक है। क्लियर। अब इस पे क्या करना है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर होता है, प्रोटेक्टर का सेंटर इस ओ पॉइंट पे रखना है। ठीक है। और जीरो एज मतलब जो नीचे वाली लाइन होती है उसकी जीरो एज जो होती है प्रोटेक्टर की, वो इसके साथ में रखनी है। ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप, mark a point A at an angle of measure 147 degree. Join OA. Now OA is the required ray making 147 degree with line L. अब यहाँ पे कहीं एक पॉइंट आएगा। ठीक है। यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट आएगा और ये कितने डिग्री का, 147 डिग्री का। ठीक है। 147 डिग्री का यहाँ पहले एक मार्क कर देना, फिर बाद में इसको ओ ए को ज्वाइन कर देना। ठीक है। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 147 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप, बाय टेकिंग पॉइंट ओ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस। Let this intersect both rays of angle 147 degree at points A and B. अब एक बार O को सेंटर लेना है। ठीक है। और कोई भी रेडियस का, कन्वीनियंट रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ठीक है। क्लियर। अब ये एक बार तो इस वाली रे को इंटरसेक्ट करेगा A पे और इस वाली रे को इंटरसेक्ट करेगा B पे। क्लियर। Now, fourth step, by taking A and B as centers, draw arc of radius more than half of AB in the interior angle of 147 degree. अब क्या करना है, एक बार A को सेंटर लेना है, एक बार B को सेंटर लेना है और इनके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेके इधर आर्क ड्रॉ कर देना है। ठीक है। क्लियर। अब जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, सी। क्लियर। नाउ लेट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। नाउ जॉइन ओ सी। अब ये क्या किया हमने, ओ और सी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। नाउ ओ सी इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ 147 डिग्री एंगल। अब ये OC जो है ये 147 डिग्री का क्या है, बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर क्या होता है, जस्ट हाफ ऑफ द गिवन एंगल। क्लियर। मतलब 147 डिग्री का एंगल था। ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर कितने का होगा, 73.5 डिग्री। क्लियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। सबसे पहले राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो क्या करना है? सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और फिर उसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल draw a line L and mark a point P on it. Draw an arc of convenient radius by taking point P as center. Let this intersect line L at R. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की L, ठीक है। फिर उस पे कोई भी कहीं भी एक पॉइंट क्या ले लिया हमने? P, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या करना है? P को रेडियस सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद जहां ये लाइन L को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम? R, क्लियर यहां तक। नाउ ड्रॉ एन आर्क बाय टेकिंग R as center and with the same radius as before such that it is intersecting the previously drawn arc at S। अब क्या करना है? ये आर्क को सेंटर लेके एक आर्क इस यहाँ ड्रॉ कर देना है उसी आर्क के ऊपर, ठीक है। और उसका क्या नाम देना है? S। नाउ टेक S as center and with the same radius as before draw an arc intersecting the arc at T as shown in। अब फिर से वही सेम रेडियस से S को सेंटर मान के एक और आर्क कट करना है और उसका नाम क्या दे देना है? T, clear। Now fourth step, by taking S and T as center draw arc of same radius such that they are intersecting each other at U। अब क्या करना है? एक बार T को सेंटर लेना है, एक बार S को सेंटर लेना है, ठीक है। सेम रेडियस से एक बार T से यहाँ आर्क लगाना है, एक बार S से यहाँ आर्क लगाना है, ठीक है। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? U। फिर क्या कर देना है? UP को ज्वाइन कर देना है, क्लियर। ज्वाइन TU। TU is the required ray making a right angle with the line L that this intersect measure arc at point V। अब ये PU जो लाइन है ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। और अब इसने ये आर्क जहां इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट का नाम हमने क्या ले लिया? V, क्लियर यहां तक। नाउ टेक R and V as centers, draw arc with radius more than half of RV to intersect each other at point W, join PW। क्या करना है? एक बार V को लेना है और एक बार R को लेना है सेंटर, यहाँ से एक आर्क इधर कट करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट क्या है हमारा? W। क्या कर देना है? इसको ज्वाइन कर देना है PW को, क्लियर। PW इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। अब ये PW क्या है? ये इतना क्या है? 45 डिग्री मतलब बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक एंगल 153 डिग्री का ड्रॉ करना है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट O ऑन इट। प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट पॉइंट O एंड द जीरो एज अलोंग लाइन L, ठीक है। लाइन ड्रॉ हो गई है L। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे O, इस पे प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखना है और इसके अलोंग रखना है लाइन L के अलोंग, ठीक है। देन मार्क अ पॉइंट A एट द मेजर ऑफ एंगल 153 जॉइन OA। नाउ O इज द रिक्वायर्ड रे मेकिंग 153 डिग्री विद लाइन L। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा हुआ है तो यहाँ इसको
153 पे मार्क कर देना है, ठीक है। अब ये जो लाइन आएगा, ये जो रे आएगी कितने डिग्री की होगी, ये 153 डिग्री की। क्लियर। नाउ ड्रॉ an arc of convenient radius by taking O as center. Let this intersect both rays of angle 153 degree at points A and B. O को सेंटर लेके ये आर्क ड्रॉ करना है और ये दो जगह कट करेगा, एक A पॉइंट पे और एक B पॉइंट पे। क्लियर। Take A and B as center and draw arcs of radius more than half of AB in the interior of 153 degree. Let these intersect each other at C. ठीक है। A और B को सेंटर लेके इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेके आर्क कट करने हैं, ठीक है। और वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे आर्क, उस पॉइंट को क्या रख देंगे हम, C। फिर इसको क्या कर देंगे, जॉइन, ठीक है। OC को जॉइन कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट OC इंटरसेक्ट मेजर आर्क एट पॉइंट D। मेजर आर्क कहां पे कट किया इसने, D पे, ठीक है। ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AD with A and D centers and also D and B centers. Let these arc intersecting each other at points E and F respectively. Now join OE and OF. अब क्या करना है, एक बार तो ये A और D को रेडियस लेके इधर आर्क कट करने हैं, ठीक है। ये कहाँ ज्वाइन करेंगे, E पे। फिर एक बार B को और D को सेंटर लेके इधर आर्क कट करने हैं, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, F पे। क्लियर। अब क्या कर देना है, OE को ज्वाइन कर देना है, OF को ज्वाइन कर देना है। क्लियर। नाउ OF, OC, OE are the rays dividing 153 degree angle into 4 equal parts, ठीक है। अब ये तीन जो लाइन है 1, 2, 3, ये क्या कर रही है, इसको 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये क्या हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्लियर।